बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नौरोज़ 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर के लिए ये जो नौरोज़ है ये बड़ी बेहतरीन तब्दीलियाँ, बड़ी बेहतरीन तरक्की के चांसेस और गुड लक ख़ास तौर के ऊपर लेके आ रहा है। इनके जो रुके हुए काम हैं उनमें बहुत बेहतरी आ रही है। इनकी शख्सियत में रूहानियत का एलिमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनके अंदर नेकी की तरफ रग़बत, लोगों की खिदमत का जज्बा, इंसानियत की बहबूद का जज्बा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मईशत के हवालों से इनके अंदर फाइनेंशियल मामला जो हैं वो तेज़ी से बेहतरी की तरफ आएंगे। इनका वक्त बेहतरी की तरफ आ रहा है। जैसे ही हमने ईयरली प्रेडिक्शंस की बात की थी तो इसमें हमने जिक्र किया था। और दूसरी बात जो बड़ी अहम इस वीडियो के साथ मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हमने जो ईयरली प्रेडिक्शंस ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं इस 2020 के हवाले से, उन वीडियोस को लाजमी जो है वो देख लीजिएगा इस वीडियो को सुनने से पहले। उसमें हमने 25 ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो इस पूरे साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने जो है वो होंगी और उससे आपके जो है वो बहुत सारे मामलात बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे। उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको हमने नौरोज़ के हवाले से ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है। लेकिन इस वक्त नौरोज़ में जो चेंजेस आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसका एक इजमाली जिक्र जो है, एक जर्नल पर्सपेक्टिव, उसका हमने एक वीडियो इससे पहले नौरोज़ के डेट, टाइम और उसके इंटरनेशनल और दूसरे इम्पैक्ट्स के हवाले से भी ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसमें आप उसको देख सकते हैं। और अब हम चूँकि फ़र्दन सारे स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैंसरियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैंसर के लिए ये वक्त हमने जैसे पहले बताया था कि बहुत अच्छा है। और ये ख़ास तौर पर नौरोज़ के बाद तो इनकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बेहतर होंगी। नए वेंचर्स, नए माली मामलात, नई चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो लीडर्स हैं, सियासी लीडरान कह सकते हैं, समाजी लीडर कह सकते हैं, या वो सारे लोग जो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियन वगैरह को लीड करते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव में अपने बिजनेस को लीड करते हैं, अपनी नौकरी में कोई पेशा वराना सलाहियतों को लीड करते हैं। लीडिंग पोजीशंस जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त उनमें ताकत आ रही है। उनकी मकबूलियत में, उनके जो है वो वर्किंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ब्यूटिफिकेशन से है, आराइश व ज़िबाइश से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, आर्ट एंड क्राफ्ट से है, वो सारे लोग जो होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन, कॉस्मेटिक्स, इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हैं, या उनकी सेल परचेज का काम करते हैं, या उनका बिजनेस करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरक्की के चांसेस हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इनके अंदर गुड लक का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ये 20 मार्च नौरोज़ के बाद। और आने वाले कुछ महीनों में ये देखेंगे कि इनके साथ रूहानी एलिमेंट और जो है खुशबख्ती की वजह से इनके मामलात कितनी तेज़ी से बेहतरी की तरफ आते हैं। इसमें चूँकि जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया, रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना जो है वो मुनासिब समझता हूँ। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमारी वो जो पहली वीडियो साल की हमने अपलोड की थी उसमें हमने नौरोज़ के इम्पैक्ट के बारे में जैसे हमने आपको पहले से गाइड कर दिया था और उसमें हम आपको बता चुके हैं। उस वीडियो को ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा। तो जो बार बार सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि वो जो वीडियोस हमने पहले आपको जो है वो जिसके बारे में हमने आपको गाइड कर दिया हुआ है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें हम आपको 2 इम्पैक्ट ख़ास तौर पर जिनके ऊपर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर 12 के 12 स्टार्स के हवाले से, वो ये है कि इस नौरोज़ की वजह से जो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं वो जो है वो कैसे उसको रोका जा सकता है, और जो पॉजिटिविटी आ रही है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो उनके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको जो है वो रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई चौपाया जो है वो रख लें, कोई बकरा, कोई गाय, अगर तो गाँव में कोई ऐसे लोग हैं तो वो रख लें। और कोशिश करें कि ब्लैक कलर का कोई चौपाया रख लें।
अगर कोई चौपाया नहीं है तो कोई खरगोश वगैरह, अगर फ़र्ज़ किया कि कोई काले रंग का कोई खरगोश जो है उसको रख लेते हैं तो भी उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई गोश्तखोर जानवर जो हैं उनको कोई खाना खिलाना शुरू कर दें, कोई बिल्ली का या कुत्ते को गोश्त खिलाना शुरू कर दें, कोई चीलों कौओं को कुछ गोश्त खिलाना शुरू कर दें, फ्रीक्वेंटली खिलाना शुरू कर दें, तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। और यही एक ऐसी चीज़ है कि जो इनको गोश्त का जो है वो, ऐसे तो हम आपको सदकात भी बताते रहते हैं और हम आपको हर चीज़ जो है वो हर वीडियो में, वीकली प्रेडिक्शंस में, मंथली प्रेडिक्शंस में बाय एंड बाय बताते रहते हैं। और हम बार बार आपसे ये बात करते हैं कि हमारी वीडियो एक ख़ास सीक्वेंस में जुड़ी होती हैं। उन सारी वीडियोस को जो है वो अगर आप एक साथ जोड़ के या जो है वो तरतीब से नहीं सुनेंगे तो बहुत सारी जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं उससे आप फ़ायदेमंद नहीं हो सकेंगे या वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोस जो सीक्वेंस में होती हैं उनको ज़रूर सुना कीजिएगा। आप जो पॉजिटिविटी आपके ऊपर आ रही है उसको बढ़ाने के लिए भी यही गोश्त जो है उसका जो है वो आपको गोश्त खिलाना होगा। हो सकता है अगर आपको कोई अपने घर में कोई चौपाया तो रख लेंगे तो नेगेटिविटी भी हो जाएगी, गोश्त खिलाना शुरू कर देंगे तो भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप जो है वो गोश्त किसी ऐसे जानवर को खिलाते हैं जो जंगली है, वो किसी चिड़िया घर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि किसी जानवर को खुराक वगैरह के लिए आप जो है स्पॉन्सर कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, या उसको कोई डाइट जो है वो देना शुरू कर देते हैं, या अपने घर में कोई कुत्ता वगैरह कोई ऐसा रख लेते हैं या कोई बिल्ली रख लेते हैं, तो भी आपके लिए इक्वल फ़ायदा होगा। अगर उसको गोश्त खिलाते रहेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी इनहेंस होगी। उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी इनहेंस होगी उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी सिक्स सेंस होगी, जो आपको आने वाले मामलात में जो है वो गाइडेंस और रहनुमाई देती रहेगी। अगर हम बात कर लें इनके रोमांटिक अफेयर्स में, तो रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे इनके लिए जो है वो बड़े अहम हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त इनकी जो सिचुएशंस बन रही हैं उसमें इनके रोमांटिक मामलात में जज्बातियत का एलिमेंट बहुत तेज़ी से प्रवोक कर रहा है। जब जज्बातियत का एलिमेंट बहुत तेज़ी से प्रवोक करता है तो मामलात जो है वो उलझते हैं। रिश्तों के मामलात में थोड़ा उलझाव हो सकता है। अलबत्ता तलाक की शरह जो है वो इस पूरे साल में 2020 में इस नौरोज़ के इम्पैक्ट तक यानी 20 मार्च 2021 तक जो है वो कोई बड़ा डिज़ास्टर जो है वो फैमिली अफेयर्स के हवाले से होने के चांसेस कम है। हाँ, अलबत्ता तलाक की शरह बढ़ रही है। हाँ, ऐसा ये ज़रूर हो सकता है कि इनकी मोहब्बत के मामला जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाए। नेगेटिविटी यानी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या इनके कोई मल्टीपल रिलेशनशिप या इस किस्म की चीज़ें, ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में हालात बहरहाल ख़राब हो सकते हैं। जो इनके लिए नगीना इस साल में सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा वो ब्लू टोपैज यानी नीले रंग का पुखराज है। अगर ये उसको पहन लेते हैं, वैसे तो हम आपको जेम ऑफ द मंथ भी बता रहे होते हैं कि इस महीने में ये नगीना पहन लें तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस साल में नौरोज़ के बाद यानी अगले नौरोज़ तक इनके लिए जो सपोर्टिव रहेगा, मुख्तलिफ नगीने मुख्तलिफ वक्त में असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो जनरली आपके लिए हमने उसमें भी बता दिया था अपनी जो ईयरली वीडियो में जनवरी से पहले जो हुई थी उसमें भी हमने आपको जेम ऑफ द मंथ बता दिया, जेम ऑफ द ईयर बताया था, तो इसमें ये भी आपको सपोर्ट करेगा। ब्लू टोपैज जो है उसको पहन लें और इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सेहत की बात कर लें तो सेहत के मामलात में भी हमने आपको ईयरली प्रेडिक्शन में बड़ी तफसील से बताया था। डाइट ऑफ द ईयर भी बताई थी, आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट भी बताए थे और कौन कौन सी मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हो रही हैं वो भी सारी हमने उसमें तफसील से बता दिया हुआ है। इसमें जो नौरोज़ की वजह से जो दिमागी बीमारियां हैं, जो खिंचाव, दबाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह या नींद ना आना वगैरह या रिप्रोडक्टरी हेल्थ जो है वो आपकी उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो आपको कोई दबाव में ला सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज हों जो आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ में आपको नुकसान दे रहे हों तो उनका फौरी तौर पे इलाज कीजिएगा, उनमें कोई कमी कोताही न कीजिएगा।
आपको अगर कोई डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू कीजिएगा। नींद अगर आपकी कोई डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गई है तो अपने डॉक्टर से रजू करने से बिल्कुल मत जो है वो हिचकिचाइएगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का बायस बनेगा। इस साल में सफ़र ज़्यादातर हवालों से आपके लिए कामयाब रहेगा। मजहबी और बिजनेस के हवालों से सफ़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, थोड़ा सा मिजाज संजीदा रहेगा। वो जो खुशगवारियत है आपके मिजाज में जो अमूमन होती है वो शायद इस साल में थोड़ी सी कम रहे, और ये इस वजह से आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स के ऊपर या बिजनेस से रिलेटेड जो सफ़र हैं या आपके वो ट्रैवल जो लोग जो ट्रैवल एंड टूरिज़म से डील करते हैं, जिनका पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो बिजनेस या टूरिज़म से रिलेटेड है, उनके मूड की वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है जो उनके बिजनेस को हिट कर दे। इमिग्रेशन वगैरह के लिए, रूहानी सफ़र के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। एंजॉय करें इसको, इंशाल्लाह ताला मालिक आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत खूबसूरत वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए तरक्की का वक्त है। स्टूडेंट्स को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अपने आप को ज़रा थोड़ा सा स्टडी से हवाले से उनकी जो है उसमें कोई कोताही आ सकती है, कोई सुस्ती आ सकती है, स्टडी से थोड़ा सा दिल जो है वो हट सकता है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा अपने आप को लेयर जो है वो फ्राहम करने की कोशिश करें, और फिर जब आपका वो एक जो है वो चीज़ें आपकी जो लेयरशिप आपके अंदर हो, आपके अंदर का मौसम बदले, तो फिर दोबारा पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ख़ास तौर पे सर्जरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कॉस्मेटिक सर्जरी से है, उनको जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको मंथली और वीकली प्रेडिक्शंस में बताते रहेंगे। उन वीडियोस को भी लाजमी सुनते रहिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात कर लें हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइम आ सकता है। उनको अपने आप को काम डाउन रखना है, बहस मोबाइल से गुरेज करना है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया कि मोहब्बत के मामलात या शादी के मामलात जो हैं उसमें जज्बातियत की वजह से नुकसान होने के चांसेस हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और फिर देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर करम नवाजी करेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है वो कुछ लोगों के लिए ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, हम इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनको हम वेलकम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, अगर उनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको इस चैनल से उनको गाइडेंस फ्राहम होती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर प्रमोट जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब तो उन्होंने पहले किया हुआ है। तो इस चैनल को प्रमोट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।